देखिए, अगर आप अपने चित्त को मां के प्रवचन के समय अपने चित्त को संभाल के रखेंगे तो आप अवश्य क्लियर होंगे। प्रणव को समझिए ना। प्रणव जो है वो मां कहती हैं कि इसके अंदर 8 स्वर हैं, ठीक है ना। इसके अंदर 8 स्वर हैं जिसको शास्त्रों में कहा गया है नाद ब्रह्मा। नाद ब्रह्मा ये वही है, मां की आवाज नाद ब्रह्मा है। तो अब समझिए कि कितनी किसके सामने हम बैठे हैं। क्योंकि अगर सदाशिव और आदि शक्ति में कोई फर्क नहीं, जैसे शिव और शक्ति में कोई फर्क नहीं, एक ही है वास्तविक रूप में, हम परमात्मा के सामने बैठे हैं। पर ब्रह्मा ने अवतार लेके श्री माता जी निर्मला देवी के रूप में आई और हमें समझाया। अभी भी हम समझ नहीं पाए ये परमात्मा है, समझ लीजिए, ठीक है ना। ओके, अब मैं इसके ऊपर कई और बातें बताई हैं। इससे 3 बीज मंत्र निकले हैं, इसी साउंड से, इसी आवाज से, मां की आवाज से 3 बीज मंत्र निकले हैं, जिन बीज मंत्रों के आधार पर संस्कृत को बनाया गया। और वो कौन से 3 बीज मंत्र हैं? ऐं ह्रीं क्लीं। जब ये महागणेश पीछे जो है पकड़ा जाता है तो आप आंखें बंद करके चित्त सहस्त्रार पर रख के कहिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 3 बार कहेंगे, क्लियर हो जाएगा। वो जो भूत आके बैठ जाता है वो निकल जाएगा। सो कृपा करके इन बातों को समझिए। हम परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनके बच्चे हैं, तो मां हमें क्षमा करती रहती हैं क्योंकि हम बहुत गलतियां करते हैं। मैं भी बहुत गलतियां करता हूं, बट हर पल क्षमा मांग लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सच्चा सहजयोगी कैसा होता है? एक सच्चा सहजयोगी कैसा होता है मुझे बताएंगे? कोई भी बता दीजिए, कोई भी। एक दो चीजें तो बताइए ना, 1-2 पॉइंट्स बताइए, फिर हम बाकियों से पूछेंगे। एक सच्चा सहजयोगी आपके विचारों से कैसा होना चाहिए, बताइए। बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। समर्पित होना चाहिए माँ के श्री चरण कमलों में, गणेश की तरह। जैसे श्री गणेशा माँ के श्री चरण कमलों में समर्पित रहते हैं, वैसा हम सब सहजियों में सरल और पूर्णता समर्पित रहना चाहिए माँ के श्री चरणों में। बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब। आपका भी जवाब बहुत अच्छा। आगे बताइए, आगे अभी तो कुछ भी नहीं बताया। हाँ बताइए बताइए। हाँ। अच्छा सहयोगी, पहली चीज तो ये है कि वो आपने पहले मेडिटेशन कराई मूलाधार चक्र पर, वो इनोसेंस और प्योरिटी, ये तो बता दिया इन्होंने कि आबोधिता और पवित्रता जो है वो एक सहजयोगी के लिए उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव है। मां ने कहा है कि अगर हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है कि हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाए, बट आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमें उस लेवल की, उस तरीके की अबोधिता हमारे अंदर नहीं है, उस तरीके की पवित्रता नहीं है जिससे हम आगे बढ़ सके। सो अबोधिता और पवित्रता बहुत अच्छी बात है। ये तो दो ही। दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार एक दीपक जल रहा हो, स्वाभाविकता उसका प्रकाश आगे पीछे फैलता है। उसका प्रकाश नेचुरली आगे पीछे फैलता है। जो अच्छा सहयोगी है उसके बीइंग से चैतन्य जो है वो बहता रहता है। वो देखता है, सुनता है, बोलता है। मिसेस नीता राय ने बताया, सबसे उसका मिसेस नीता राय ने बताया ना कि हमारा क्या काम है, हम जहां पर भी जाएं तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो ये शक्ति है, ये पूरे माहौल को ठीक करे। बिल्कुल सही जवाब है। बट श्री माता जी ने इस सवाल को बड़े तरीके से समझाया है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आपसे पहले सुनना मांगता हूं ताकि फिर आप ये समझ जाएं कि आपकी समझ और मां की समझ में क्या अंतर है। जय श्री माता जी। हाँ, सहजयोगी, सत्ता सहजयोगी वो है जिसमें सेवा भाव हो, लालच ना हो, क्रोध ना हो और किसी की हेल्प में और हमेशा आगे जाए। किसी को देखा है कि कोई मतलब कि ना समझ आया, इसको समझ नहीं है, या ये थोड़ा सा घबराया हुआ है, डरा हुआ है, उसको थोड़ा हौसला दे और उसको एक जोश हो कि मैं सच्चा सहयोगी। ओके, समझ गए। और कुछ ठीक है, आपकी बात गलत नहीं है, सही है, कुछ हद तक सही है। हाँ, और बोलिए।
जय श्री माता जी। हाँ। एक सच्चा सहयोगी वो है जो श्री माता जी को आदि शक्ति के रूप में सही मायनों में पहचान जाता है। ओके, ठीक है, ये भी जवाब ठीक है। और क्या? अभी आप सोच नहीं रहे, अगर आप अपने यंत्र को देखें तो शायद आपको कुछ हिंट मिल जाए। अपने यंत्र को देखें ना, जो अंदर हमारे इंस्ट्रूमेंट है उसको देखें, उस पर थोड़ा विचार करें। जय श्री माता जी। हाँ जी। सच्चा सहयोगी एक दूसरे से प्रेम करे और संपूर्ण विश्व में हाँ। अपना प्रेम फैलाए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कुछ? और कुछ? ऑल राइट। अभी मैं आपसे माँ के लफ्जों में बताता हूं। माँ ने अंग्रेजी का ये जो प्रवचन है, ये हमारे निर्मल योगा सितंबर अक्टूबर 1985 में निर्मल योगा में सेइंग्स ऑफ श्री माता जी अंग्रेजी में निकला था। अब मैं आपको बताता हूं माँ ने क्या कहा है, और आपको आश्चर्य होगा कि माँ ने क्या क्या कहा है, और फिर आप तुलना करना, अपनी तुलना की मैं कहां तक पहुंचा हूं या पहुंची हूं। सबसे पहले माँ ने कहा है, अ सहज योगी इज द वन हु इज हैप्पी इन प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब जो जिस सिचुएशन में वो है वो प्रसन्नचित्त है। जिस सिचुएशन में भी है वो प्रसन्नचित्त है। समझ गए? अब आप अपने आप की तुलना करना, क्या मैं हमेशा प्रसन्नचित्त रहता हूं या रहती हूं? कितनी बार मैं अपने हस्बैंड या वाइफ को डांटती हूं? चेक कर लेना। अच्छा, फिर कहते हैं, श्री माता जी कहती हैं, ही इज जेनरस एंड फॉर हिम द होल वर्ल्ड इज हिज फैमिली। मतलब वो, उसके अंदर उदारता है, जेनरसिटी है, और वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व उसकी फैमिली है। ये सहज योगी है। आगे सुनिए, सहज योगी जिस रथ पर चलता है, जिस रथ पर सहज योगी चलता है, उसका एक पहिया है क्षमा, एक पहिया है क्षमा, और दूसरा पहिया है निरपेक्षता, निर्लिप्त भाव, डिटैच्ड। सो दो पहियों पर चलता है सहज योगी, क्षमा और निर्लिप्त भाव, मतलब टोटल निरपेक्षता। सो आप समझ सकते हैं कि सहज योगी को कैसा होना है, और हम सब अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं। आगे सुनिए, जहां पर जाता है, ही सूद्स अदर्स नॉट एक्साइट्स देम। इसका मतलब शांतिदायक होता है, लोगों को उत्तेजित या ताव नहीं देता। जहां जाता है लोगों को वहां पर शांति आ जाती है। ठीक है ना, शांतिदायक। आगे सुनिए, एक सच्चा सहयोगी कभी नाराज नहीं होता। अब आप देखिए, किसी भी हालत में नाराज नहीं, मतलब कि एंगर नहीं होता उसके अंदर, और वो एंगर को दूसरों के आगे प्रकट नहीं करता, चाहे और कुछ भी करे, बट ये नहीं होता। ठीक है ना। सो शुड नेवर बी एंग्री, इंप्रूव थिंग्स। अभी देखिए मां क्या कह रही है, इंप्रूव थिंग्स टैक्टफुली एंड इंटेलिजेंटली। टैक्टफुली एंड इंटेलिजेंटली क्या मतलब हुआ हिंदी में, कोई समझा सकता है? प्रणय, टैक्टफुली क्या मतलब हुआ भाई? प्रणय, टैक्टफुली का क्या मतलब हुआ? ही इंप्रूव्स थिंग्स टैक्टफुली एंड इंटेलिजेंटली। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, सुनो सुनो मेरी बात, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो श्री माता जी कहती हैं, ही इंप्रूव्स थिंग्स टैक्टफुली एंड इंटेलिजेंटली। सूझबूझ, हाँ सूझबूझ, हाँ सूझबूझ। और क्योंकि उसके अंदर सद्भावना है, वो विवेकशील है, सो उस विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो हर एक चीज को इंप्रूव करता है। गुस्सा नहीं करता और टेम्पर टेंट्रम्स में नहीं आता। सो देखिए कितनी बड़ी बात कह रही हैं, और हम सब में ये दोष है, कभी ना कभी हम अपने आप को खो बैठते हैं। आगे देखिए क्या कहती है मां, ही इज लाइक एन एटर्नल फ्लावर। इसका मतलब ऐसा फूल जो कभी मुरझाता नहीं है। ही इज लाइक एन एटर्नल फ्लावर, कभी मुरझाता नहीं है फूल। आगे सुनिए, वो अपने आप को इंप्रूव करता है, अपने बारे में मतलब अपने को अपना सुधार करता है, दूसरों को एडवाइस नहीं देता। क्योंकि आपको पता है ना, मां ने कहा है कि दूसरों को एडवाइस नहीं देनी है, क्योंकि कभी भी लोग आपकी एडवाइस को सही नहीं समझेंगे। इस वास्ते आपके पास दूसरे तरीके हैं, जैसे बंधन दे देना, और भी कई तरीके मां ने समझाए हुए हैं। उन तरीकों से
और आप अपना चित्त भी उसके सहस्त्रार पर रख सकती हैं। अगर आपका चित्त इतना प्रबल है, उनके सहस्त्रार पर रखिए, उसके अंदर से नकारात्मक शक्तियों को खींच लीजिए। तरीका माने क्या बताया है? आगे वो सहज योग का ज्ञान को मास्टर कर लेता है, सहज योग के ज्ञान को मास्टर कर लेता है, और उसके बाद मास्टर करने के बाद अपने आप को पूर्णतया समर्पित करता है सहज योग के प्रति, मां के प्रति, आनंद और शांति के प्रति पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर लेता है। तो ये मां ने कहा। उसके बाद मां कहती हैं हमेशा माधुर्य और मिठास से बात करता है। आगे ये थोड़ा सा पेचीदा है, आप देखिए क्या जवाब देंगे इसका। मां ने कहा है ही मूव्स लाइक अ योगी, मूव्स लाइक अ योगी एंड लिव्स लाइक अ सेंट। मतलब कि जब वो चलता है तो योगी की तरह और रहता है संत की तरह। अब मैं योगी आदित्यनाथ जी की बात नहीं कर रहा, मैं सहज योगी की बात कर रहा हूं। सहज योगी को कैसा चलना चाहिए? उन्होंने कहा है कि ही मूव्स लाइक अ योगी। उसका क्या मतलब है? कोई समझा सकता है? कोई भी? नो, मूव्स लाइक अ, यू सी, लिव्स लाइक अ सेंट तो दूसरी बात है। इसका मतलब संत की तरह रहता है, रहन सहन संत की तरह। और आप जानते हो संत कैसे रहता है? सादगी से रहता है। बाकी तो क्वालिटी सब होती हैं संत में, बट सादगी से रहता है। बट मूव्स लाइक अ योगी, इसका क्या मतलब है? हाँ, हैं? नहीं देना ना उनको। मूव्स लाइक अ योगी, वो हमेशा योग में रहता है, हैं? हमेशा योग में रहता है। अच्छा, योग में रहता है। योग में रहता है और निर्लिप्त नारायण की तरह चलता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, मां ने कई प्रवचनों में कहा है कि मैंने तो आपको राजा बनाया है। कहा है ना कि आप अभी भी भिखारी हैं, बन रहे हैं। मैंने आपको राजा बनाया। राजा कैसे चलेगा? राजा की क्या चाल होती है? अभी मैंने करवाया था आपको मूलाधार पे, डिग्निटी एंड द मैजेस्टी ऑफ द प्योर स्पिरिट। हमें आत्मा बनना है। आत्मा कैसे चलेगी? अगर आत्मा के ऊपर इंसान डाल दिए, बना दिया जाए तो कैसे चलेगा? गौरव सम्मान एक राजा की तरह। हमें लोगों के सामने झुकना नहीं है, लोगों के पैर नहीं छूने, सिवाय हमारे माँ बाप और जो क्लोज रिश्तेदार है वो दूसरी बात है, बट लोगों के पैर नहीं छूने, हमें झुकना नहीं है लोगों के सामने। राजा जनक जैसे विधेय ही रहता है। हाँ? राजा जनक जैसे विधेय ही रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए आगे चले। कुछ और रह गया? मेरे ख्याल में खत्म हो गई सारी बातें। सो देखिए कि मां ने एक सच्चे सहयोगी को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। सो कृपा करके इन बातों को ध्यान में रखना, और आप देखेंगे कि अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इनको आत्मसात करने की कोशिश करेंगे, अपने अंदर वो गुण लाएंगे जिनसे हम ऐसा बन सकें, तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हमें आत्मा बनना है, मां ने कहा है ना, आत्मा बनना है। चलिए अब मैं अब टाइम है? अच्छा ओके, अभी मैं एक और सवाल पूछता हूं। हम सब ध्यान करते हैं सहयोग का, हाँ? आप सब ने अनुभव लिए हैं सहयोग ध्यान के। सहज योग ध्यान के अनुभव लेने के बाद आप क्या कहेंगे कि अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि सहज योग ध्यान क्या होता है, कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे कि हम ये सहज योग ध्यान है? हाँ, निर्विचार स्थिति। बहुत अच्छी बात, बहुत मतलब सार आपने बता दिया कि हमें निर्विचार स्थिति प्राप्त करनी है सहयोग में, ठीक है ना? हमें ध्यान के अंदर हम ध्यान किसका करते हैं? किसका करते हैं ध्यान? चलिए उससे पहले हमारा लक्ष्य क्या है? हमने क्या बनना है? सहयोग में अभी बताया था आपको क्या बनना है। हमने आत्मा बनना है। आत्मा आप कैसे बनेंगे? आपने बताया ध्यान के माध्यम से निर्विचारता में जाएंगे, फिर हमारी शक्ति कार्य करेगी, हमें आत्मा बनाएगी। अब हम किसका ध्यान करते हैं? किसका ध्यान करते हैं हम? श्री माता जी का ध्यान करते हैं ना।
श्री माता जी कौन है? आदि शक्ति कौन है? आदि शक्ति कौन है? हाँ बताइए। हाँ, परमात्मा। परमात्मा है। ठीक है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर आदि शक्ति परमात्मा है, हम आदि शक्ति का ध्यान करते हैं, आदि शक्ति को कैसे प्रसन्न रखेंगे? क्योंकि हमें प्रसन्न रखना है ना, मां को प्रसन्न रखेंगे। पूछिए कैसे प्रसन्न रखेंगे? हाँ जूही जी आप ही बता दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, इसी में बोलिए ना। ध्यान, समर्पण और संतुलन। बहुत अच्छी बात, ध्यान, समर्पण और संतुलन। ओके, बट मां को प्रसन्न करना है ना। ये तो हम ध्यान कर रहे हैं, समर्पित हैं, संतुलन अपने आप को पा रहे हैं, तो ये तो हमारी आत्मा प्रसन्न हुई, बट मां प्रसन्न हुई? सहज प्रचार प्रसार से लोगों तक माँ का संदेश ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है दूसरों को ये प्रेम बांटना, तो मां प्रसन्न होती है। और क्या हुआ? और तो वो तो बताया इन्होंने कि आप अगर रेगुलरली ध्यान करेंगे तो आप मां आपसे प्रसन्न रहेंगे। और क्या बोल? और क्या? तो माँ का संदेश है प्रेम का, हाँ, वो जन जन तक पहुंचाया जाए। ठीक है, वो हो गया। और आगे? हैं? यहां लाइए। नहीं वो ला रहे हैं। जय श्री माता जी। जब हम अपने आप को भी प्रसन्न रखते हैं। हाँ वो भी ठीक है, क्योंकि आपकी आत्मा भी तो माँ का ही हिस्सा है ना। माँ विश्व की आत्मा है और आपकी आत्मा भी माँ का हिस्सा है, तो जब आत्मा प्रसन्न है तो माँ भी प्रसन्न है। और क्या? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो माँ ने बताया वो तो आपने बताया ना। हाँ, जैसा प्यार हम श्री माता जी को करते हैं ऐसा हम सब आपस में करें। हाँ ये बात, ये है बहुत अच्छी बात, इनकी बहुत अच्छी बात। माँ ने कहा है जैसे मैं आपको प्यार करती हूं वैसे आप सबको प्रेम कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। अब प्रॉब्लम यह है कि प्रेम की भावना हमारे अंदर कब आती है? कब आती है प्रेम की भावना? कब आती है? जब स्थित प्रज्ञा अवस्था हो जाएंगे उस समय। जब हम निर्विचारता में होते हैं, शक्ति सहस्त्रार पर होती है, तो प्रेम भी आता है, सत्य भी वही है, प्रेम भी वही है और चित्त भी वही है। तो हम कहते हैं ना सच्चित्त आनंद। सो क्या है कि प्रेम हमारे अंदर तब आता है जबकि हम सहस्त्रार पर होते हैं। इसका मतलब आज्ञा को लांघ जाते हैं तो हमारे अंदर प्रेम आता है। अगर ऐसा होता है कि हम आज्ञा को लांघ गए और प्रेम आता है, बट हम 24 घंटे तो ऐसे रहते नहीं हैं, तो फिर क्या होता है? फिर हम प्रेम से नीचे गिर जाते हैं। सो मां का कहने का मतलब यह है कि तभी मां ने कहा मिनिमम ऑफ मिनिमम स्थिति जो आपकी होनी चाहिए वो है निर्विकल्प। निर्विकल्प स्थिति को हमें प्राप्त करना है, ठीक है ना। अगर हम निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त करते हैं, सहस्त्रार खुला रहता है, शक्ति बहती रहती है। अब आप देखिए, इस समय देखिए, एक प्रार्थना करेंगे और आप महसूस करिए। यह प्रार्थना हम किससे करेंगे? गौरी माता से करेंगे, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। सो हम प्रार्थना करते हैं कि श्री माता जी से कि श्री माता जी, श्री माता जी आप ही श्री गौरी माता हैं। कृपया हमें गौरी माता की शक्ति के द्वारा, हमें गौरी माता की शक्ति के द्वारा उस निर्विकार, मां कृपया गौरी माता की शक्ति के द्वारा हमें उस निर्विचार स्थिति में उतारिए जहां पे केवल आनंद हो, जहां पे मेरे रोम रोम से ये शक्ति बहे, जहां पे पूरी दुनिया ये नजारा देखे, समझे और सहजयोग की ओर आकर्षित हो, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो, सबका हित हो, प्रेम का राज्य स्थापित हो। देखिए इसके अंदर आनंद देखिए, प्रेम देखिए। सो ये जो छोटी छोटी प्रार्थनाएं मां ने बताई हैं, ये छोटी सी प्रार्थना एकदम आपको सहस्त्रार पर ले जाती है। तो मां क्या कहती हैं इसके ऊपर? मां कहती हैं कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि मां आप मेरे मन में रहिए, मेरे हृदय में रहिए, मेरे विचारों में रहिए।
अगर तीनों जगह मां होंगी तो आप निर्विकल्प में होंगे। मेरे मन में रहिए, मस्तिष्क में रहिए, मेरे हृदय में रहिए, मेरे विचारों में रहिए, तो मां ही मां होंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मां को हमें प्रसन्न रखना है और प्रसन्न रखने के कई तरीके हैं। अब मेरा अगला सवाल है कि हम सहज योग में विकास, ग्रोथ कैसे पाते हैं? क्या करना चाहिए हमें सहज योग में जिससे हमें विकास मिले? सुनीता जी, आप ध्यान में हैं पिछले आधे घंटे से, कुछ बता दीजिए। हाँ, ध्यान में विकास कैसे? उनको दीजिए जरा, दीजिए उनको, देखिए क्या जवाब देती हैं, क्योंकि ध्यान तो बहुत करती हैं। हाँ, बताइए विकास कैसे हो, क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी ग्रोथ हो, ग्रोथ ऊंचे उठे हम? सहज योग में 3 तरीके से श्री माता जी ने बताया है कि ग्रोथ हो सकती है। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान सबसे बहुत जरूरी है। पहली बार लोगों को समझा, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान मतलब सुबह 4 और 6 बजे के दरमियान ध्यान होना चाहिए। और दूसरा कि सहज प्रचार प्रसार। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सहज प्रचार प्रसार मतलब कि ये प्रेम दूसरों से बांटना। और हम सब सहज परिवार के हैं तो हमारी प्राथमिकता सहज परिवार को होनी चाहिए और सारे संत पवित्र आत्माओं की हमने किसी भी तरीके से तन मन धन जैसे श्री माता जी चाहते हैं वैसे सेवा करनी चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, और कुछ है इसके बारे में? क्या बोला है माँ ने सामूहिकता के बारे में? सामूहिकता के बारे में क्या बोला है? हाँ बताइए। सामूहिकता हमारे उसी पूजा के लिए श्री माता जी ने हम सभी को यहाँ एकत्रित किया है। श्री कृष्ण राधा रूप में, श्री माता जी राधा जी के रूप में हम सबसे यही चाहते हैं कि राधा माता की हम सभी में वो शक्ति आ जाए, माधुर्य, विनम्रता। जब हम एक दूसरे नहीं, मैंने सवाल पूछा था कि सामूहिकता का क्या महत्व है? सामूहिकता, हाँ, हमने हमेशा सामूहिकता में रहना चाहिए। कोई भी सहजी अकेले कुछ भी नहीं कर सकता है। श्री माता जी ने बोला है कि जैसे अकेले कुछ करना चाहो तो वो समुंदर से अलग चला जाएगा। सामूहिकता में क्यों रहना चाहिए हमें, ये समझाओ। क्योंकि वही सबको समझाओ। हाँ, समुंदर की माँ ने सामूहिकता को उपमा दी है। जब हम सामूहिक हो जाते हैं तो हम एक बूंद से विराट के आनंद के महासागर में पूर्णतः सम्मिलित हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अभी आप समझिए क्यों माँ ने कहा कि हमें सामूहिक होना है। जब हम इकट्ठे होते हैं, आपको आज सुबह ही बताया, आई थिंक मिसेस राय ने बताया कि जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो माँ वहां पर, माँ की शक्ति वहां पर आ जाती है, क्योंकि सब बच्चे सब माँ के बेटे बेटियां माँ के सामने बैठे हैं तो माँ आ जाती है। जब माँ आ जाती हैं तो जितनी भी शक्तियां हैं उनका स्रोत कौन है? श्री माता जी। अब आपको जो भी शक्ति चाहिए वो मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, हम सब के अंदर कुछ चक्र अच्छे हैं, 1-2 चक्र ऐसे हैं जो कि अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुए। जब हम सामूहिकता में आते हैं तो हम अपने भाई बहनों का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ठीक करते हैं। हमारी क्लियरेंस जो होती है वो सामूहिकता में होती है। इस वास्ते सामूहिकता में आना बहुत ही आवश्यक है। पहले तो माँ वहां पर हाजिर होती हैं, सारी शक्तियां होती हैं। दूसरा, एक दूसरे की मदद से हमारी क्लियरेंस होती है, माँ के प्रवचन से हमारी क्लियरेंस होती है। सामूहिकता में आना बहुत ही आवश्यक है। जो हम में से सामूहिकता को अवॉइड करता है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो गिर जाएंगे। और जब आप गिर जाएंगे, सहज योग में गिरने के बाद उठना बहुत मुश्किल होता है। गिरने के बाद उठना बहुत मुश्किल होता है। सो बी केयरफुल। आई थिंक आज के लिए काफी हो गया सवाल जवाब। और अगर आप लोगों को कुछ अब पूछना है तो पूछ सकते हैं। सामूहिकता में मूलाधार चक्र क्लियर होता है, माने कहे। ये सवाल जो आपने पूछा है ना, इसका जवाब आसान नहीं है। क्यों? श्री माता जी कहती हैं
कि उनका जो मूलाधार चक्र है वो इतना स्ट्रांग है कि उनका चित्त आपके मूलाधार पर नहीं जाता। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मां का चित्त हमारे मूलाधार पर नहीं जाता, इसलिए यही एक चक्र है जो रीढ़ की हड्डी के बाहर है, जिसको हमें अपने आप संभालना है। इसका मतलब इसको हमने क्लियर करना है। और क्या तरीका है क्लियर करने का? धरती पर बैठ के गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, लेफ्ट सेंटर राइट मूलाधार क्लियर कीजिए, मूलाधार पर गणेश जी की शक्तियों को मांगिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम शक्ति को क्यों मांगते हैं? क्योंकि मां ने अपने प्रवचन में यह भी कहा है, जो शक्तियां आपको चाहिए वो मेरे से मांगिए, जब आप मांगेंगे तो ही मैं दूंगी, अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। और कोई सवाल? जय श्री माता जी, थैंक यू।